नमस्कार। इन खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं रावतार। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिन पर आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा। वहीं 3 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 4 बजे के बाद ही प्रचार खत्म हो जाएगा। इन सभी सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। हालांकि प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। पहले चरण की सीटों पर ही कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, जबकि कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय दिखता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के पहले चरण में मंडला, जबलपुर, शहडोल, सिद्दी, बालाघाट और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में इन सभी सीटों पर प्रचार आज शाम को खत्म हो जाएगा, जबकि बालाघाट लोकसभा सीट में आने वाली बैहर, लाची और परसवाड़ा में आज शाम 4 बजे ही प्रचार बंद हो गया, क्योंकि ये तीनों सीटें नक्सल प्रभावित मानी जाती हैं। ऐसे में बालाघाट सीट पर वोटिंग के लिए इस बार भी खास सुरक्षा बरती गई है। प्रचार प्रसार समाप्त होने की समय सीमा के बाद बाहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को जो उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं है, उन्हें क्षेत्र छोड़ना होता है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता आज शाम इन क्षेत्रों से दूर हो जाएंगे। पहले चरण की 3 लोकसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। मंडला लोकसभा सीट पर मोदी सरकार में मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने कांग्रेस के सीनियर विधायक ओमकार सिंह मरकाम चुनौती पेश कर रहे हैं, लेकिन गोंगपा प्रत्याशी ने यह मुकाबला रोचक कर दिया है। वहीं बालाघाट में बीजेपी की डॉक्टर भारती पारधी के सामने कांग्रेस के सम्राट सरास्वर हैं, लेकिन भाजपा के कंकर मुंजेरे ने यहां मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। वहीं सीधी में बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा के सामने कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल हैं, जबकि बीजेपी से बगावत कर गोंगपा से चुनाव लड़ रहे पूर्व राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह की वजह से यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय है। पहले चरण की सभी 6 लोकसभा सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। छिंदवाड़ा में इस बार बीजेपी की तरफ से बंटी साहू कांग्रेस के नकुल नाथ को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। यहां कमलनाथ की साख दांव पर लगी हुई है। वहीं जबलपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में यहां मंत्री राकेश सिंह की साख दांव पर है, क्योंकि पिछले 4 लोकसभा चुनाव यहां से जीते हैं। ऐसे में टिकट वितरण में पार्टी ने उनकी पसंद को तवज्जो दी थी। वहीं शहडोल में दोनों प्रत्याशी पुष्पराजगढ़ से आते हैं। ऐसे में यहां बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा को छोड़कर बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। देखना होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता किसके साथ दिखती है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।